हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो आज के सेशंस में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो रहेंगे 40 से 50 क्वेश्चंस तक। ठीक है, अगर अब तक आपने क्या किया है, बैच को नहीं परचेज़ किया है तो जल्दी जल्दी से पहले तो बैच को परचेज़ कीजिए। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो 75 975 000 75। तो सबसे पहले आप मैसेज को ड्रॉप कीजिए। कोई भी इश्यू हो बैच के रिगार्डिंग तो आप बातचीत भी कर सकते हैं। बैच में आपको ऑफलाइन से भी आपको बुक्स आपके घर पे भेजी जाएंगी और पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लासेस डेली की डेली प्रोवाइड होती है, लाइव क्लासेस भी होंगी और रिकॉर्ड क्लासेस बेसिकली अवेलेबल आपको होंगी और वीकली टेस्ट बेसिकली होते ही रहते हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो जो 41 क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले ही क्वेश्चन रहेगा जो आज का सेशन है। ठीक है जी, वैरायटी से रिलेट है और जो क्वेश्चन रिलेट करता है वो करता है राइस से। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चन की, राइस वैरायटी पूसा चुवाड़ी और पीली पूसा इज नो मोर रिकमेंडेड फॉर कल्टीवेशन इन पंजाब बिकॉज ऑफ। देखो आपको पता है कि जो राइस की वैरायटी है पूसा चुवाड़ी और पीली पूसा, है ना, तो पंजाब में बेसिकली इसको रिकमेंडेड नहीं करते। तो बेसिकली वो कारण पूछा है क्यों, किस कारण इसको रिकमेंडेड नहीं किया जाता। देखो बेसिकली वैरायटी है जो पूसा चुवाड़ी और पीली पूसा, ये बेसिकली करती है 15 से 20% मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जी देन अदर पीआर वैरायटीज की। सबसे बड़े जो पहला कारण रहता है तो यही है, तो वाटर ज़्यादा रिक्वायर रहेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो ससेप्टिबल टू ऑल दी प्रिवेलेंट पैथोजेंस और बैक्टीरियल ब्लाइट। हाँ जी, ये भी देखो मुख्य कारण रहता है बेसिकली पैथोजेंस और बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज सबसे ज़्यादा देखने को इसमें मिलती है। तो जो ऑप्शन आपके पास रहेगा बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आपको। बेसिकली जो वैरायटीज थी 15 से 20% मोर वाटर रिक्वायरमेंट करती है देन अदर दी पीआर वैरायटीज के, और जो सेकंड है ससेप्टिबल भी रहती है, तो इसी कारण जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बोथ ए एंड बी। अगर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो अभी तक अगर आपने टेस्ट माफी ऐप को नहीं डाउनलोड किया, जल्दी जल्दी से प्ले स्टोर पे जाके पहले टेस्ट माफी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो बेसिकली रिकॉर्डेड जो कोर्स है सारा का सारा आपको अवेलेबल होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी आपके माइंड में हो किसी भी रिलेटेड, किसी बैच के या ऑफलाइन क्लास के, है ना, तो आप 75 975 000 75 पे जल्दी जल्दी से मैसेज ड्रॉप कीजिए। हाँ जी, अगर नेक्स्ट देखें तो 42 क्वेश्चन की तरफ, द क्वांटिटी ऑफ साथी 10 WP पैराजोल्फोसल्फोम इथाइल यूज्ड फॉर द प्री एमर्जेंस वीड कंट्रोल इन राइस। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्वांटिटी पूछ ली गई है साथी की, तो बेसिकली यूज कितनी करते हैं राइस में। ठीक है जी, प्री एमर, अब देखो साथी की अगर बात करेंगे तो साथी बेसिकली यूज करते हैं प्री एमरजेंस में बेसिकली यूज की जाती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी बेसिकली कितनी रहती है, तो वो कितनी हम यूज करते हैं 60 ग्राम पर एकड़। तो डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, 60 ग्राम बेसिकली रहेगा, पर एकड़ में हम 60 ग्राम यूज करते हैं। हाँ जी, और देखें 43rd क्वेश्चन की तरफ, द लोअर लीव्स बिकम रस्टी ब्राउन नियर द बेस एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इन राइस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहली तो बात ये कि रस्टी और ब्राउन नियर, ठीक है जी, ये देखो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ किस में बेसिकली किस न्यूट्रिएंट्स के देखने के मिलते हैं। और बात देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, लोअर लीव्स की बात हो रखी है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं रस्टी ब्राउन कलर के, ठीक है जी, तो बेसिकली किसकी डेफिशिएंसी कारण आते हैं, ये आते हैं जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होंगे। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट बात करें ऑप्शन बी की तरफ देखें तो आयरन के भी बेसिकली सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
ठीक है जी। बट आयरन में कैसे सिम्टम्स होंगे? पहली बात तो कोई भी डेड स्पॉट नहीं होगा, नो डेड स्पॉट, ठीक है जी। एक चीज़ का तो आपको ये भी याद रखना है कि बेसिकली कोई भी डेड स्पॉट नहीं होता। और लीव्स पूरी की पूरी क्या हो जाती है, देखो अगर बात करें, ये रही लीव्स है ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो बेसिकली वेन्स होंगी, अगर करें वेन्स की बात तो रिमेन ग्रीन कलर की रहती हैं, बेसिकली रिमेन ग्रीन कलर की होगी। और जो इंटरमीडिएट बेसिकली पार्ट इंटरविनेट है ना, तो बेसिकली ये सारा का सारा क्या हो जाता है, पेल येलो हो जाता है जी, पेल येलो हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या रहता है, आयरन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के सिम्टम्स भी बेसिकली लोअर लीव्स पे आपको देखने को मिलेंगे, बट आयरन के सिम्टम्स लोअर लीव्स पे नहीं, अपर लीव्स पे बेसिकली जनरली आएंगे। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो पूरा का पूरा पत्ता ही क्या हो जाता है, पेल येलो हो जाता है। पोटाशियम के भी बेसिकली क्या आएंगे, लोअर लीव्स पे आएंगे। और पोटाशियम की अगर बात करें, जो सिम्टम्स होंगे, अगर बात करें पोटाशियम की, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो जो एजिज हैं, जो बेसिकली एजिज होंगी, ठीक है जी, तो ये कैसी हो जाती है हमारे पास, बर्न लाइक, कैसी होंगी, एजिज बर्न लाइक देखने को मिलेंगी, जड़ी हुई प्रतीत होंगी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर लीव्स मोर रस्टी ब्राउन, तो बेसिकली जो आंसर रहेगा वो रहेगा जिंक। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 44 क्वेश्चन है, अ कार्बन रिच पोरस प्रोडक्ट obtained आफ्टर द पार्शियल कंपोजिशन राइस स्ट्रा एट लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ द लिटिल और नो ऑक्सीजन। तो देखो बेसिकली हम राइस की स्ट्रा की अगर बात करें, तो राइस की स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, पराली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराली बोलते हैं, ठीक है जी। अब जो पराली है, बेसिकली जो राइस की स्ट्रा में, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो स्ट्रा होती है उसमें बेसिकली रिच किस चीज़ में होती है, वो होती है कार्बन कंटेंट से रिच होती है जी, ठीक है जी। और आफ्टर पार्शियल कंपोजिशन राइस स्ट्रा लो टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ द लिटिल और नो ऑक्सीजन, तो बेसिकली अगर हम नो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं प्रेजेंस ऑफ के, है ना, तो फर्मेंटेशन करते हैं हम, है ना, किसका, राइस की स्ट्रा की, तो फर्मेंटेशन में हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली बनता क्या उससे, इससे हम बेसिकली बनाते हैं पराली अचार। क्या बनाते हैं, पराली अचार बेसिकली बनाया जाता है। तो आंसर सीधा का सीधा क्या रहेगा, पराली अचार। प्रेस मड भी नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली प्रेस मड किससे होती है, शुगर केन से, शुगर केन प्रोडक्ट है, ठीक है जी। पराली कंपोस्ट भी तैयार नहीं होगा, ठीक है। देखो कंपोस्ट आपको पता है कि ओपन एयर में होगा ना, तो वहां पे बेसिकली, और पराली वंडर भी नहीं होगा। तो बेसिकली क्या बनाया जाता है, पराली अचार तैयार किया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें 45 क्वेश्चन की, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ शुगर केन टॉलरेंट टू मोस्ट ऑफ द प्रिवेलेंट पैथो टाइप्स ऑफ द रेड रोड डिसीज एंड टॉलरेंट टू फॉरेस्ट। तो देखो क्वेश्चन, अब देखो उस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। देखो सबसे पहले तो ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको ये पता होना चाहिए वैरायटीज में कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी बेसिकली कौन कौन सी है ना। तो सारी की सारी मैं बता दूं, ये जितनी भी हमारे पास अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज रहती हैं, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी बेसिकली रहती है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर आप देखो ध्यान दो, शुगर केन टॉलरेंट टू मोस्ट ऑफ द प्रेवलेंट पैथोजेंस रेड रोड से एंड टॉलरेंट टू फ्रोस्ट से, पाले से टॉलरेंट वैरायटी बतानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें COB 92 वैरायटी की, ठीक है जी, तो ये बेसिकली किससे रहती है, रेड रोड से भी रहती है, रेड रोड से भी टॉलरेंट वैरायटी रहेगी। अगर बात करें सेकंड की, तो ये बेसिकली किससे रहती है, पाले से भी टॉलरेंट रहती है, फॉरेस्ट से भी टॉलरेंट वैरायटी रहती है जी। अगर नेक्स्ट बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में बेसिकली कौन सा दिया हुआ है हमारे पास,
CO 118 वैरायटी दी हुई है, ठीक है। तो देखो जो CO 118 वैरायटी है तो बेसिकली रेड रोड से टॉलरेंट तो है, बट फॉरेस्ट से टॉलरेंट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, ये फॉरेस्ट से टॉलरेंट नहीं है, ठीक है जी। अगर बात करें CO 85 वैरायटी की बात करें तो ये रेड रोड से भी टॉलरेंट है, और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पहाड़ी से भी फॉरेस्ट से भी क्या रहती है, टॉलरेंट रहती है। हाँ जी, अगर बात करें ऑप्शन 4 की CO 64 तो बेसिकली ये किससे टॉलरेंट रहती है, ये आपके पास रहेगी रेड रोड से भी, रेड रोड से तो होगी, बट ये सेंसिटिव किससे रहती है, टॉप बोरर से, टॉप बोरर से सेंसिटिव रहती है। तो यहाँ पे देखो बात किसकी हुई है, रेड रोड डिसीज की, और टॉलरेंट टू फॉरेस्ट से। तो ये बेसिकली CO 64 कट जाएगी और CO 118 भी कट जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, हाँ जी ये नहीं होती, ठीक है, तो ये भी कट जाएगी। तो वैरायटीज बेसिकली कौन कौन सी रह चुकी है, COPB 92 और COL 85, ठीक है जी। तो ये बेसिकली दोनों की दोनों वैरायटीज क्या रहती है, टॉलरेंट रहती है रेड रोड से एंड फॉरेस्ट से। तो बेसिकली जो आंसर था वो बेसिकली जो आंसर रहेगा A एंड C आंसर जाएगा, ठीक है जी। A एंड और C आंसर दोनों आंसर सही होंगे इस क्वेश्चन के। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्राम वैरायटी सुटेबल फॉर द रेनफीड कंडीशन, तो देखो डायरेक्ट पूछा हुआ है कि रेनफीड कंडीशन के लिए वैरायटी बता दीजिए, ठीक है जी। अगर बात करें रेनफीड कंडीशन की, तो रेनफीड कंडीशन में हमारे पास एक ही वैरायटी है जी, ठीक है। रेनफीड कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास अगर आप जनरली पढ़ोगे भी ग्राम वैरायटीज को तो PDG4 कैसी रहती है, रेनफीड वैरायटी रहेगी, रेनफीड वैरायटी रहेगी। PBG7 PF2 PBG5 और ये सभी की सभी कैसी रहती हैं, इरीगेटेड वैरायटीज, इरीगेटेड वैरायटीज होंगी, इरीगेटेड वैरायटीज होंगी। PBG5 भी क्या होगी, इरीगेटेड वैरायटीज होंगी। जो आंसर जाएगा वो किस पे जाएगा, रेनफीड वैरायटीज पे, क्योंकि क्वेश्चन में रेनफीड वैरायटी ही पूछी गई है। देखो अगर अब तक आपने ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी जल्दी पहले तो आपको क्या करो, ऐप स्टोर पे जाओ और टेस्ट माफी ऐप को जल्दी जल्दी से डाउनलोड करो और बैच को परचेज करो। अगर कोई भी आपको दिक्कत आई बैच परचेज करने में तो आप 75 975 000 पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सभी के सभी जो कोर्स आपको जो लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होंगी, वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। तो जल्दी जल्दी से टाइम मत खराब कीजिए और क्या करें, जल्दी जल्दी से बैच को परचेज कीजिए। अगर बड़े 47 क्वेश्चन की तरफ, लिनसीड कल्टीवेशन इज मेनली कन्फर्म टू, तो देखो जो लिनसीड बेसिकली डायरेक्ट पूछा गया, एरिया पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, ठीक है जी। तो डिस्ट्रिक्ट के बेस पे अगर बात करें लिनसीड कल्टीवेशन इज मेनली कन्फर्म्ड की जाती है भाई गुरदासपुर में, होशियारपुर एंड रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बेसिकली कन्फर्म्ड की जाती है। अगर बढ़े 48th क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द शुगर बीट, तो स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट बतानी है, किसके बेस पे, शुगर बीट के बेस पे। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन को देखें, शुगर बीट इज सेकंड लार्जेस्ट शुगर क्रॉप इन वर्ल्ड आफ्टर शुगर केन। तो भाई देखो ये बात सही है, शुगर केन बेसिकली शुगर क्रॉप में सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है और सेकंड नंबर पे कौन आएगी हमारे पास, शुगर बीट जनरली आती है। तो ये ऑप्शन तो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना हमें नॉट ट्रू ऑप्शन को छांटना है, ठीक है जी। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगर सेकंड ऑप्शन की तरफ देखें, इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन 6 to 7 मंथ शुगर क्रॉप्स, तो बेसिकली ये ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि शुगर जो बेसिकली शुगर बीट जो क्रॉप है शॉर्ट ड्यूरेशन
होती है और 6 से 7 महीनों में तैयार हो जाती है। ऑप्शन सी की तरफ अगर बढ़े, दी ट्रॉपिकल शुगर बीट हाइब्रिड्स हैव गुड पोटेंशियल अंडर पंजाब कंडीशन। देखो ये तो बहुत मतलब अगर आपने पढ़ा भी होगा शुगर बीट के बारे में तो बेसिकली ये भी आंसर क्या जाएगा, सही जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखें डी, जून टू मिड जुलाई इज ऑप्टिमम टाइम ऑफ शोइंग, तो बेसिकली ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगर बात करें जो टाइम ऑफ शोइंग रहता है बेसिकली शुगर बीट का, तो वो क्या रहता है, वोल ऑफ अक्टूबर टू मिड नवंबर। तो क्या रहता है, वोल अक्टूबर टू मिड नवंबर क्या रहता है, टाइम रहता है। तो बेसिकली ये ऑप्शन क्या रहेगा, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े 49 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन इन लुसरन। ठीक है जी, तो पार्ट नहीं, बेसिकली यहाँ पे नॉट अ पार्ट को देखना है जो प्रोडक्शन में बेसिकली इंक्लूड नहीं होता लुसरन की। तो फर्स्ट अगर बात करें, टेक द लास्ट कटिंग फोल्डर इन मिड मार्च। ठीक है, जो बेसिकली लास्ट कटिंग हम लेते हैं फोल्डर क्रॉप में वो मिड मार्च को लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली पूरी ट्रू रहेगी। स्टॉप इरिगेशन आफ्टर फुल ब्लोजिंग टू अरेस्ट फर्दर वेजिटेटिव ग्रोथ एंड दस इंश्योर गुड सीड यील्ड। तो ये भी स्टेटमेंट क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। द सीड क्रॉप शुड बी शोन इन दी 80 to 90 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली इनकोरेक्ट रहती है। तो कभी भी इतना रो डिस्टेंस बेसिकली नहीं लेते। तो सिंपली आपको याद रखना है, लूसरन में बेसिकली डिस्टेंस लिया जाता है और लिख के लिया जाता है 30 सेंटीमीटर लिया जाता है रो टू रो पार्ट में। हार्वेस्ट दी 2/3 ऑफ द पोर्ट्स ड्राई अप। हाँ जी, तो ये भी बेसिकली स्टेटमेंट क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी। तो हमें क्या बताना था, नोट करेक्ट स्टेटमेंट को बताना था। तो नोट करेक्ट स्टेटमेंट में आपके पास ऑप्शन आएगा सी। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। हाँ जी, अगर बात करें 50 क्वेश्चंस की, जो आज का क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो, फॉर सिनेरियस मैच्योरिटी इन समर मूंग स्टॉप लास्ट इरिगेशन। अब सिनेरियस मैच्योरिटी बेसिकली आ जाती है क्योंकि आती ज़्यादातर है समर मूंग ने, क्योंकि भाई जो मैच्योरिटी होती है वो डायरेक्ट आपको सारे खेत में नहीं देखने को मिलेगी, कहीं जल्दी मैच्योर हो जाता है और थोड़ा कहीं लेट मैच्योर होते हैं। ठीक है जी, तो आपको स्टॉप लास्ट इरिगेशन कब स्टॉप करनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो लास्ट इरिगेशन स्टॉप करते हैं वो कितने दिन बाद करते हैं, तो वो करते हैं 55 डेज बाद, है ना। तो ऑप्शन सी क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। एट अबाउट 55 डेज आफ्टर शोइंग हम क्या कर देते हैं, इरिगेशन लास्ट इरिगेशन स्टॉप कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 10th क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।